एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन वानी। आज इस वीडियो में मैं यूरिक एसिड के बारे में बात करने वाली हूँ। यूरिक एसिड जब भी किसी का बढ़ता है तो सबसे पहले लोग अपनी दालें बंद कर देते हैं, पनीर बंद कर देते हैं, डाइट में जितना भी प्रोटीन का सोर्स है वो सब कट डाउन कर देते हैं। लेकिन ये यूरिक एसिड है क्या और हमारी ये बॉडी में बनता कैसे है? यूरिक एसिड बेसिकली एक नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी के टिश्यूज में एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज प्यूरिन, विच इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन ओनली। ये हमें प्यूरिन्स जो है डाइट के थ्रू भी मिलता है, तो ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है। जब ये प्यूरिन्स ब्रेक डाउन होते हैं हमारे ब्लड में तो वो यूरिक एसिड बनाते हैं, और जो ये यूरिक एसिड है हमारी किडनीज इसको फ्लश आउट कर देती हैं थ्रू यूरिन एंड बाउल मूवमेंट्स। लेकिन जब ये एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बनना शुरू हो जाता है या हमारी किडनी की फंक्शन जो है वो इम्पैक्ट हो जाती है, देन दैट लीड्स टू हाई यूरिक एसिड विच इज कंडीशन नोन एज गाउट। यूरिक एसिड आपका तब भी इंक्रीज होता है अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, आप प्यूरिन रिच डाइट ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर लेवल्स हाई हैं, स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, या फिर आपको थायराइड जैसी कंडीशन है। ये सारी चीजें आपके मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करती हैं और आपकी किडनी फंक्शनिंग को भी इम्पैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड इंक्रीज होता है। अब अगर आपका यूरिक एसिड इंक्रीज होएगा तो वो आपके किडनी स्टोन फॉर्मेशन भी कर सकता है, और आपके जॉइंट्स में ये जितना भी यूरिक एसिड है क्रिस्टल फॉर्म होके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होगा एंड दैट लीड्स टू पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। तो अब इस यूरिक एसिड को कम करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको जितने भी प्यूरिन के सोर्सेज हैं डाइट में वो कट डाउन करने हैं। प्यूरिन्स प्रेजेंट होते हैं पालक में, ग्रीन पीस में, बीन्स में, मशरूम्स में, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। बीट रूट में ऑक्सलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं, तो आपको बीट रूट भी अवॉइड करना है। देन सेकेंडली, जितनी भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, सोडास हैं, या अगर बहुत ज्यादा फ्रेश फ्रूट जूसेस भी ले रहे हो तो वो भी आपके यूरिक एसिड को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जितना एक्सेस ऑफ शुगर होगा वो आपकी किडनीज को बर्डन करेगा और यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म करेगा। नॉनवेज फूड हो गया, ऑर्गन मीट्स हो गए, रेड मीट्स हो गए, लिवर, किडनी, आपको ये सारी चीजें भी अवॉइड करनी है अगर आपका यूरिक एसिड हाई है। अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो भी आपका यूरिक एसिड इंक्रीज होगा, क्योंकि अल्कोहल स्पेशली जो बियर होती है वो प्यूरिन का सोर्स होती है, तो ये भी आपके यूरिक एसिड को इंक्रीज करेगा। देन जितना रिफाइंड कार्ब्स है, केक्स हो गया, पेस्ट्रीज होगी, बिस्किट्स हो गए, आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। आपको अपनी बॉडी का जो पीएच है उसको एल्कलाइन रखना है। जितना एसिडिक होगा उतने आपकी यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म्स होंगे, तो आपको उसके लिए चाय, कॉफी, या अगर आप खाने में बहुत ज्यादा स्पाइसी और मसाले वाला खाना खाते हैं आपको ये भी अवॉइड करना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट को एसिडिक करेंगी। तो यूरिक एसिड कम करने के लिए हमें खाना क्या चाहिए? उसमें सबसे पहले आता है विटामिन सी रिच फूड। फॉर एग्जाम्पल गुआवा हो गया, आंवला हो गया, कीवी हो गया, ऑरेंजेस, लेमन, जितना भी विटामिन सी रिच फूड है वो आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को ब्रेक डाउन करेगा और यूरिन के थ्रू पास आउट करने में हेल्प करेगा। तो आप पूरा दिन नींबू पानी भी अगर लेंगे तो भी आपके यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो फ्लश आउट होंगे। अगर आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, बहुत पेन है, तो आप टर्मरिक, पेपर और जिंजर टी ले सकते हैं। इसको बॉईल करें पानी में और ये वाली चाय आप दिन में 2 बारी ले तो आपको स्वेलिंग एंड पेन में काफी रिलीफ मिलेगा। देन इस टाइम पे बहुत जरूरी है कि हम अपनी किडनी की हेल्थ को इम्प्रूव करें। उसके लिए आप जौ सत्तू ले सकते हो, जौ का पानी ले सकते हो, या फिर धनिया का पानी ले लिया। इसको रात को या तो ओवरनाइट सोक करो या मॉर्निंग में इसको बॉईल कर लो। ये सारी चीजें डायूरेटिक का काम करती हैं और आपकी किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। देन कड़ी पत्ते का भी पानी जो है, अगर आप सुबह उठ के 1 गिलास पानी में 5-6 कड़ी पत्ता बॉईल करके लेंगे, वो भी आपके यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा। कड़ी पत्ता विटामिन सी का भी बहुत रिच सोर्स है। आप अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करें। फॉर एग्जाम्पल ओट्स हो गया, ब्रान, व्हीट ब्रान हो गया, जवार, बाजरा, रागी, ये जितने भी हाई फाइबर वाले फूड है ना, ये भी सारे यूरिक एसिड को आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करेगा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड।
जितना आपका पानी का फ्लूइड का इंटेक हाई रहेगा, उतने ही आपके यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स है वो बॉडी से फ्लश आउट होंगे। सो दीज वर दी सिंपल रेमेडीज। होप इट हेल्प्स यू ऑल। थैंक यू सो मच।